हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, बुलिश का या फिर बेरिश का, और मार्केट बिहेव किस तरह से कर सकता है। अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो किस लेवल तक जा सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज परफॉर्म किस तरह से क्या है, प्राइजेक्शन क्या बना हुआ है, मार्केट मंडे को किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है, लेवल्स का अपडेट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया यहाँ पर 11:45 पे। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल से जो एरिया मुझे नजर आ रहा था वो मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करके पोस्ट किया। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 के चार्ट पर भी लेवल्स इंपॉर्टेंट जो नजर आ रहे थे वो मैंने ड्रॉ किए, ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बार यहाँ पर लेवल्स अपडेट करती हूँ। तो अगर आपको लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है, देखिए बनी तो रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल ने हाई भी लगाया है यहाँ पर, यानी कि नया हाई भी देखने को मिला है, और यहाँ पर इसने लो भी बना दिया है। और देखिए यहाँ पर जो 50 EMA से ही क्या क्या इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, 50 EMA से क्या क्या सपोर्ट लिया, और जब भी मार्केट 50 EMA के आसपास आया है सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है अपसाइड। यहाँ पर भी देखिए 50 EMA के आसपास आया, क्लोजिंग भी करी 50 EMA के नीचे, लेकिन सपोर्ट ले लिया और फिर से मूवमेंट दिया है अपसाइड। और यहाँ पर देखिए 50 EMA के आसपास से सपोर्ट लिया और काफी अच्छा मूव किया है यहाँ पर अपसाइड। तो यहाँ पर जब भी मार्केट 50 EMA के आसपास आता है, अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पर, तो सपोर्ट लेता है और अच्छा खासा मूवमेंट देता है अपसाइड। लेकिन जो एक कैंडल बनी है, इसी कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया है और यहाँ से मूव किया है अपसाइड। इसने जो क्लोजिंग करी वो करी है 49,800 के आसपास। अभी देखिए इस यहाँ पर मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया, दो लेवल्स निकल कर आए हैं यहाँ पर 0.5 और 6 का लेवल। ये मैंने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.5 और 6 का जो लेवल है वो है 48,600 राउंड नंबर, और यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है, अगर डाउन आता है यानी कि 49,800 के नीचे अगर मार्केट निकलता है और डाउन आता है, तो इसके लिए सपोर्ट क्या होगा यहाँ पर 48,600 और उसके बाद 48,000 राउंड नंबर। अगर प्राइस को बुलिश होना है तो 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डाउन आने के बाद फिर से मूव करना चाहिए यहाँ पर अप साइड के लिए। और अगर यहाँ पर 48,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, सपोर्ट का, क्योंकि बार बार क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है इसी ट्रेंड लाइन से। तो प्राइस अगर डाउन आएगा 48,000 के नीचे निकलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन होगी ये हमारा सपोर्ट का वर्क करेगी। और यहाँ पर अगर बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए अगर 49,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर फिर से हमें ये जो हाई है, यानी जो नया हाई इसने बनाया है वो बनाया है 51,133 का। तो यहाँ पर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 51,100 के आसपास। हो सकता है यहाँ पर हमें नया हाई भी देखने को मिले। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल ये जो कैंडल बनी है काफी ज्यादा वॉलेटाइल कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पर नया हाई भी बनाया है और यहाँ पर लो भी बना दिया है, यानी कि लो बनाने के बाद यहाँ से मूव क्या है अपसाइड। और इसकी जो विक है वो काफी यहाँ पर बड़ी है, ठीक है, बॉडी देखिए कितनी छोटी है और इसकी विक काफी बड़ी है। तो डाउन साइड से इसको सपोर्ट मिला है, बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर हाई ब्रेक करता है या फिर प्राइस यहाँ पर 49,800 के नीचे निकलता है तो किस लेवल तक आ सकता है। अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि अगर डाउन आएगा तो 48,000 का राउंड नंबर होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो और भी यहाँ पर डाउन आ सकता है। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड पहले इसको रिमूव करते हैं जो एक्स्ट्रा ड्राइंग है, और उसके बाद चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज के कैंडल को कि आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं, एक सेकंड। तो देखिए फ्रेंड, आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। यहाँ पर कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। कल थी रेड कैंडल और इस रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो अभी जो सिनेरियो है वो हमारा क्या है, बुलिश का है। अगर हाई ब्रेक करेगा, यानी आज का जो हाई है वो है यहाँ पर 943 का, अगर 943 के ऊपर निकलता है तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 50,684 के आसपास का, ठीक है, यानी कि ये जो रेड कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो हाई है और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा टारगेट होगा। यानी कि हमारा जो व्यू है मंडे के लिए वो क्या है, यहाँ पर अप साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है,
मूव करा अप साइड। प्राइस भी देखिए यहाँ से प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप। तो प्राइस यहाँ पर क्या है हमारा कंटिन्यू है अप साइड के लिए। तो अगर हाई ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव कर सकता है हमारा बैंक निफ्टी मंडे को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर लो ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 48,600 का राउंड नंबर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 48,600 का राउंड नंबर। और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो प्राइस अगर डाउन आएगा तो यहाँ कहीं से सपोर्ट ले सकता है, यानी कि इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 48,600 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 48,000 राउंड नंबर, ठीक है। तो इसको वन डे टाइम फ्रेम पर जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो व्यू है वो है यहाँ पर मंडे के लिए बुलिश का। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और इन सारी चीज़ों को कर देते हैं यहाँ पर रिमूव और लेवल्स मार्क करते हैं मंडे के लिए। तो अगर आज के मूवमेंट को देखें यहाँ पर, देखिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर अप साइड। अब जाने के बाद और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 49,932 का। हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव करने लगा। अगर देखें तो यहाँ पर क्या बन गई, एक रेंज मूवमेंट अप साइड दिखाने के बाद यहाँ पर क्या बनी है, एक रेंज बनी है। तो हाई ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर मूव कर सकता है हमारा बैंक निफ्टी। अब चलिए यहाँ पर फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। देखिए जो हमारा व्यू है और जो प्राइजेक्शन है वो क्या है, हमारा अप है, ठीक है, प्राइजेक्शन हमारा क्या है, अप है। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा 50,672 का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 49,930 राउंड, ठीक है, यानी आज का जो हाई है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे लिए छोटी सी रेंज रहेगी 49,680 राउंड, ठीक है, ये हमारी छोटी सी क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी सी रेंज है, ये रेंज है। और अप साइड जो हर्डल्स है यहाँ पर हम छोटे छोटे से लेवल्स लेकर चलेंगे 50,130 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50,420 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। एक सेकेंड, यहाँ पर ये तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है, मूव करता है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देते हैं मंडे के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 50,100 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50,400, ठीक है, 420 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50,680 राउंड लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी में, तो देखिए अगर यहाँ रेंज में अगर ओपन होता है, डाउन आता है, तो ये क्या काम करेगा, 50 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस डाउन आता है तो 50 EMA के आसपास से क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट और फिर से मूव कर सकता है अप साइड। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर हम मार्क करें यहाँ पर आज का लो, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 49,080 राउंड लेवल, ठीक है, 49,080 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं 49,000 राउंड नंबर, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो 49,000 के आसपास का जो लेवल है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो प्राइस यहाँ पर अगर डाउन आता है तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, ठीक है, डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा जो प्राइसिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है अप। तो प्राइजेशन अगर कुछ इस तरह से चेंज होता है, डाउन आए 50 EMA के आसपास से सपोर्ट बनाए, फिर से मूव करे और फिर से यहाँ पर 700 और 800 के आसपास यहाँ पर जाए और उसके बाद अगर फिर से रिजेक्शन फेस करता है, तब हमें यहाँ पर डाउन साइड का जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी हमारा क्या होगा यहाँ पर प्राइजेक्शन इस तरह से चेंज, जब प्राइजेक्शन चेंज होगा तभी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस डाउन आएगा तो 50 EMA के आसपास से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा डाउन साइड के लिए। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल है, अगर आप यहाँ पर एक सेकंड, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं बीच में। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर 49,400 राउंड नंबर, एक हमारे पास ये वाला लेवल होगा, ध्यान रखिएगा 49,400 का लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बनाया है, सपोर्ट। ये हमारे लिए क्या था कल, रेजिस्टेंस। प्राइस डाउन आ गया था, अप गया था, फिर से यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप, यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई थी। और आज की देखिए ये कैंडल है, तो इस कैंडल ने क्या किया यहाँ पर सस्टेन और उसके बाद मूवमेंट दिया है यहाँ पर अप साइड। तो डाउन आता है तो अब ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो 400 का लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर 400 और 50 EMA के नीचे अगर निकलता है और यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 49,000 के आसपास। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट है वो है 400 का राउंड नंबर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 400 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल 49,000 का राउंड नंबर। बीच में जो हर्डल बनेगा वो हमारे पास यहाँ पर ये बन सकता है, ये वाला लो 49,230 राउंड लेवल, ठीक है, बीच में एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड डाउन साइड के लिए, और ये टारगेट अप साइड के लिए। तो देखना ये है कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है मंडे को। देखिए फ्रेंड, अगर गैप अप ओपन होता है फिर भी आपको वेट करना होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर भी आपको वेट करना होगा। फर्स्ट कैंडल को देखना होगा कि फर्स्ट कैंडल बुलिश बन रही है या फिर बेरिश बन रही है। सपोज अगर यहाँ पर 50,100 के आसपास यहाँ कहीं पर गैप अप अगर ओपन हो जाता है,
गैप अप ओपन होता है, प्राइस डाउन आता है, तो यहाँ पर 49,900 के आसपास से क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट बना सकता है और उसके बाद फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई दे रहा है डाउन साइड ले, तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड, और टारगेट क्या होगा यहाँ पर 49,700, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 50 EMA, तो फिर बीच में हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 500 और उसके बाद 400 राउंड नंबर, यानी कि ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई दे रहा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज 49,400 500 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो हो सकता है प्राइस एक बार सपोर्ट बनाए और मूव करे अपसाइड, और उसके बाद अगर बेरिश होना है तो 700 और यहाँ पर जो लेवल है 650, यहाँ कहीं से फिर से क्या कर सकता है, रिजेक्शन और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर प्राइसिंग चेंज करके मूव कर रहा है अपसाइड, तो फिर से यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा यहाँ पर 800 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 900 और 50,000 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी। चलिए अब देख सकते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी की भी जो कैंडल बनी है काफी बड़ी कैंडल बनी है, और डाउन साइड से ये सपोर्ट एरिया जहां से इसने सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी 50 EMA को टच नहीं किया है, 50 EMA के आसपास से ही सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चैनल बन रहा था, यहाँ पर ये हमारे क्या है, सपोर्ट के ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ब्रेक तो किया, लेकिन सपोर्ट ले लिया और क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, टॉप पर जाकर, यानी कि इसी कैंडल ने यहाँ पर देखिए हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद यानी कि निफ्टी में नया हाई बना है, नया हाई बनने के बाद प्राइस डाउन भी आ गया, डाउन आने के बाद सपोर्ट लिया और क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, जाके फिर से अपसाइड। तो बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब जो मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर हाई ब्रेक कर देता है, यानी कि इस कैंडल का जो हाई है वो है 23,338 का, अगर हाई ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 23,500, और अगर 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 24,000 का राउंड नंबर ये भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर हाई के आसपास से रिजेक्शन फेस करता है। और देखिए अगर रिजेक्शन फेस करेगा और डाउन आएगा तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट होगा। यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेलिंग प्रेशर, तो फिर से ये सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा टारगेट होगा। यानी कि प्राइस अगर डाउन आएगा तो इस ट्रेंड लाइन से फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट इसके लिए जो सपोर्ट बन चुका है वो है यहाँ पर ये वाला एरिया, और यहाँ पर क्या 50 EMA, तो इस एरिया के आसपास का जो है यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा अगर फॉल दिखाता है तो 21,100 अराउंड लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, काफी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया डाउन साइड से सपोर्ट लेने के बाद। अब व्यू जो है यहाँ पर अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें नया हाई भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मार्केट है वो है हाई पर, तो देखना ये होगा कि यहाँ पर मार्केट परफॉर्म किस तरह से करता है। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करेगा अपसाइड तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल। एक बार यहाँ पर इसको कर देते हैं रिमूव, चार्ट सेट कर लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो बनी ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल है, और हाई के आसपास जाकर कैंडल क्लोज किया है। यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन आ गया था, डाउन आने के बाद मूवमेंट मिला यहाँ पर अप साइड, तो डायरेक्टली प्राइस ने यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिया और यहाँ से मूव किया अप साइड। तो यहाँ पर अभी देखिए प्राइजेक्शन हमारा चेंज नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपसाइड, और जो फॉल दिखाया था पूरा यहाँ पर कवर भी कर चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई के आसपास है और काफी बड़ी कैंडल बनी है, और यहाँ से प्राइस ने लगातार मूवमेंट दिखाया डाउन साइड से अप। तो या तो प्राइस को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद मूव करे अपसाइड, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। या फिर प्राइस को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, प्राइस थोड़ा सा डाउन आए और उसके बाद अगर मूव करेगा तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी में। तो हाई के पास आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिस्क रहेगा अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर डायरेक्टली कर रहा है तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल भी कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक दो दिन टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा निफ्टी में। तो फिलहाल मंडे के लिए जो व्यू है थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की रहेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरह से बिहेव करता है। अगर हाई लगाने के बाद डाउन आता है तो देखना होगा कि क्लोजिंग कहाँ पर मिल रही है। अगर फिर से यहाँ पर 23,300 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो मंडे की कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी कि यहाँ पर बेरिश कैंडल बनती है या फिर बुलिश कैंडल बनती है या फिर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क करते हैं। इसको करते हैं एक बार रिमूव, चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हर्डल है वो है यहाँ पर ये वाला लेवल 23,330 राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये 30-40 के आसपास का लेवल, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये इसने जो हाई बनाया है यहाँ पर ये इस कैंडल का हाई, तो 23,340 राउंड लेवल, और डाउन साइड से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर 23,100
70 राउंड लेवल। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर देखिए ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आ रहा है 170 के नीचे अगर निकल रहा है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 50 में। और लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 23,036 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 22,900 राउंड नंबर, तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद मूव करता है ऑफसेट और 23,340 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है वो है 500 राउंड नंबर, 23,500 का टारगेट ये हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन कर देता है, यानी कि इस लेवल क्या करना चाहिए, सपोर्ट बनाना चाहिए। अगर सपोर्ट बना देता है तो फिर यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो टारगेट होगा वो होगा 500 का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो यहाँ पर ये 500 का राउंड नंबर और डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है वो है 23,036 और उसके बाद 22,900 राउंड नंबर। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड हाई के आसपास है निफ्टी। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है और फर्स्ट कैंडल यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पर हमें जो है मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड के लिए, प्राइस डाउन आ सकता है और यहाँ पर 340 के आसपास से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर 340 के नीचे अगर निकलता है, प्राइसिंग दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए और दिखाई दे रहा है सेलिंग प्रेशर, तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 23,036 के आसपास, यानी कि ये जो बेस है इसके आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो देखना ये होगा कि ओपन होने के बाद यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है और सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, अब बात करें अगर गैप डाउन की, तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर 23,000 के आसपास, यहाँ कहीं पर, तो क्या कर सकता है 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है अप साइड, एक मूवमेंट दे सकता है अप साइड। और अगर बेरिश होना है तो फिर से यहाँ पर 23,200 के आसपास से क्या कर सकता है, फिर से रिजेक्शन और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसिंग के साथ मूव कर रहा है तो फिर से ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ये था डिटेल से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का आंसर चला फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।